जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनि सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी। कैसे पापी क्यों न होए श्री हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े की रीझ के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रगट धर्यो अवतार। मुगल शासक हुमायूं के क्रूर सेनापति बैरम खान द्वारा त्रसित रिवाड़ी का निवासी नवल वन वन भटकता श्री यमुना तट पर आ पहुंचा था। उस विभत्स घटना ने उसे विक्षिप्त जैसा कर दिया था। रेवाड़ी को विध्वंस हुए लगभग 2 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इस अंतराल में श्री वृंदावन के उस पार भयगांव निवासी नरवाहन की छापामार युद्ध नीति और लूट से त्रस्त होकर तत्कालीन दिल्ली के शहंशाह ने भी विवश होकर संधि स्वरूप नरवाहन को ही इस प्रदेश का भूपति स्वीकार कर लिया था। कुछ दिन पूर्व ही इस बीहड़ अरण्य वृंदावन में श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी अपनी गृहस्थी तथा श्री ठाकुर जी सहित मदन टेकरी पर विराजमान हो चुके थे। उनके साथ आए कुछ संत विरक्त भी वहीं उनके साथ ही रहने लगे थे। चारों मित्र तथा कुछ चिड़थाल वासी वृद्ध भी टेकरी पर ही निवास करते थे, क्योंकि वृंदावन में नरवाहन जी का कड़ा आदेश था कि कोई निवास न करे अन्यथा मारा जाएगा। फिर भी इनने राजाज्ञा का उल्लंघन करके पड़ाव डाला था। नरवाहन के गुप्तचर वहां की गतिविधियों की कड़ी निगरानी कर रहे थे। तभी एक दिन उनकी दृष्टि पड़ी इस धूल दूसरित अस्त व्यस्त जटाओं तथा दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति पर। शंकालु सैनिक उसको पकड़ने दौड़े। विक्षिप्त नवल उन पर दृष्टिपात कर होते ही भयभीत होकर एक चीख मारते हुए यमुना जी में कूद पड़ा। सैनिक उसे गुप्तचर समझ तुरंत यमुना में कूद पड़े, उसे किनारे पर ले आए, परंतु अशक्त न जाने कब खाया होगा कुछ पानी पेट में जाते ही मृत प्राय हो गया था। उसको बचाना आवश्यक है, अन्यथा इससे उसका भेद कैसे लिया जा सकेगा। हो सकता है यह मदन टेकरी वाले का ही गुप्तचर हो। यह सर्वसम्मति से विचार कर मृत प्राय नवल को उठाकर सैनिक मदन टेकरी पर ले आए। इन सैनिकों से उस अज्ञात युवक की गतिविधि सुनकर तथा दीन दशा देखकर श्री हित महाप्रभु करुणा की साक्षात मूर्ति द्रवित हो गए तथा स्वयं ही श्री राधे कहते हुए चरणामृत डाल दिया मृत प्राय नवल के मुख में। चैतन्य हो ओ वत्स उठो, मस्तक पर कर पल्लव रख दिया था श्री हित महाप्रभु ने। विद्युत प्रवाहित हो गई हो जैसे, वैसे ही इन कमल किसले जैसे कोमल करों का स्पर्श पाकर चेतना स्फुरित हो उठी नवल के अंगों में। शनै शनै नेत्र खोले नवल ने। अपने सम्मुख परम तेजस्वी भव्य दिव्य मूर्ति को उपस्थित देखकर पलक झपकाना ही भूल गए। निर्निमेष पान कर रहे थे नयन इस रूप सुधा को। उन्नत ललाट पर अरुण तिलक, जिसके मध्य अरुणिम बिंदु के मध्य श्याम बिंदु की शोभा, जैसे बालेंदु की अरुणिमा के मध्य श्यामाभास अथवा रात्रि का अंधकार सिमटकर निशीथ नाथ के की क्रोड़ में ही शरणागत हो गया हो। प्रेमामृत झलकाते विशाल कजरारे नयन के संज्ञा शून्य जीवन में नवजीवन की आशा संचरित करते व्यतीत हो रहे थे। वह सम्मोहित सा देखता रह गया। श्री हित महाप्रभु ने मधुर स्वर में पूछा, कहो कैसा अनुभव कर रहे हो वत्स।
असीम शांति मिली नवल को इस वीणा विनिंदित सुमधुर वाणी से। नेत्र स्वतः ही मूंद गए, मानो माँ की लोरी सुनकर क्रोध स्थित बालक निर्भय तथा आश्वस्त हो गया हो। नेत्र कोरों से अश्रु इस प्रकार प्रवाहित होने लगे, मानो कष्टों के जमे हुए हिमखंड स्नेह की ऊष्मा पाकर द्रवीभूत हो धारा बन गए हों। धीरे धीरे नवल सावधान तथा चैतन्य होकर उठ बैठा। सर्वप्रथम प्रणत हुआ उन पावन पाद पद्मों में जिन्होंने उसे नवजीवन प्रदान किया था। विगत स्मृति आज प्रथम बार उसके मस्तिष्क में पुनः जागृत हो उठी थी। मधु मिश्रित वाणी में जब श्री हित महाप्रभु ने उससे पुनः उसका विगत इतिहास जानना चाहा, तब हिचकियों और हिलकियों के मध्य नवल ने अपना दुखद विगत सुना दिया। ऐसे पीड़ापूर्ण इतिहास मलेच्छों का अत्याचार सुनकर गुप्तचरों के नयन भी द्रवित हो गए। आवेश से भुजाएं फड़कने लगीं। सभी का हृदय विगलित हो गया था। नवल पुनः प्रणत हो गया था श्री चरणों में। प्रभो, मुझ जैसे हतभाग्य को अब आप इन शांति प्रदायक पावन चरण कमलों का आश्रय प्रदान करें, अन्यथा ऐसी शांति, ऐसी शीतलता श्री चरणों के अतिरिक्त मात्र श्री यमुना जी की गोद में ही प्राप्त हो सकती है। आश्वस्त कर दिया नवल को श्री हित महाप्रभु ने अपनी वरद अभयप्रद हस्त रखकर। कष्ट जनित वैराग्य की अवस्था में उपदेश अथवा दीक्षा देना उचित न समझकर श्री हित महाप्रभु ने उसको अपने मधुर कंठ से पद गाकर श्री जी की सेवा करने का आदेश दिया। नवल संकोचवश प्रारंभ में मंद स्वर में गुनगुनाने लगा। तत्पश्चात कुछ स्वस्थ हो निसंकोच पद गान करने लगे। नेत्रों से अविरल अश्रु आनंदाश्रु प्रवाहित कर रहे थे राजा परमानंद जी के। आज श्री गुरुदेव आचार्य प्रवर गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने स्वप्न में ही सही उनकी दीर्घकालीन आकांक्षा गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त करने की लालसा पूर्ण कर दी थी। सुदूर सिंध प्रदेश में ठट्टा प्रांत राजा परमानंद को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था हुमायूं ने। जब यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, विद्रोहियों के कारण राजनीतिक विद्रोह का लाभ उठाकर आतताइयों ने खुली लूट प्रारंभ कर दी थी। यहाँ हुमायूं दिल्ली के समीप विद्रोहियों को कुचलने में व्यस्त था। अतः उसने कितने ही मुगल सेनापति सूबेदार बनाकर ठट्टा की व्यवस्था करने के लिए भेजे थे, किंतु सभी विद्रोह दमन में असफल रहे तथा अधिकांश आतताइयों के द्वारा मारे गए। तब अपने शूरवीर युद्ध सहयोगी क्षत्रिय परमानंद को भेजने का विचार आया हुमायूं के मन में। आज्ञा पाकर उन्होंने वहां न केवल सभी आतताइयों का बलपूर्वक दमन किया, अपितु विद्रोह के कारणों को भी साम दाम दंड भेद से शमन करके शांति स्थापित कर दी थी। साथ ही प्रमाण स्वरूप विशाल धनराशि तथा अश्व गजादिक की भेंट बादशाह हुमायूं के लिए दिल्ली भेज दी थी। उनकी इस कुशलता पर रीझ कर हुमायूं ने उन्हें 3000 मनसबदारी के पुरस्कार सहित ठट्ठा का सूबेदार नियुक्त कर दिया तथा राजा की मानद उपाधि से अलंकृत कर दिया था। राजा परमानंद अब लगभग 60 वर्ष के हो चुके थे। आज भी उनका व्यक्तित्व, उनके गौरवर्ण उन्नत ललाट, दीर्घ देह यष्टि पर कसी हुई श्वेत श्मश्रु तथा तने हुए विशाल वक्ष स्थल के कारण अत्यंत प्रभावशाली था। ठट्ठा में राजकीय वैभव का उपभोग करते हुए उन्होंने वहां भारतीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का भी यथासंभव प्रयास किया था। मंदिरों में ऐसे सभागृहों का निर्माण कराया था जिनमें प्रतिदिन वेद पुराण तथा श्रीमद् भागवत गीता पर प्रवचन होते रहें। विद्वानों का आदर करते उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाता तथा स्वयं राजा भी उन प्रवचनों में श्रोता बनकर समाज तथा शास्त्रज्ञों का को सम्मान सत्कार प्रदान करते तथा मनोबल बढ़ाते। श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करने के पश्चात उनका हृदय श्री वृंदावन ब्रज दर्शन के लिए ललक उठा था। अब वे ना जाने क्यों
अपने आप को दंड प्राप्त देश निष्कासित व्यक्ति जैसा अनुभव करने लगे थे। हो सकता है इसमें उनके पैतृक धर्म धारणा का प्रभाव हो, जिनसे उनकी गीता में रुचि ही नहीं, उसके आदेशों को जीवन में पालने की दृढ़ भावना उत्पन्न हुई थी। अथवा श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का प्रभाव पड़ा हो, जहाँ कर्म की गति क्षेत्र न होकर प्रेम की ओर, क्षेत्रज्ञ की ओर मुड़ जाती है। राजा साहब मन में उठने वाली इन उलझनों का समाधान चाहते थे। विद्वतापूर्ण विवेचन से मन संतोष नहीं हो रहा था। ज्ञान की गरिमा शनय शनय प्रेम के उत्ताप से द्रवित होकर कब बह गई ज्ञात ही नहीं हुआ। इच्छा लालसा और ललक से बढ़कर अब तड़प बन गई थी। कोई ऐसा गुरु प्राप्त हो जो इस प्रेम मार्ग का पथिक बना दे, यही लगन लगी हुई थी अब तो राजा साहब को। जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल आती है। राजा परमानंद जी के भाग्य से भ्रमण करते एक संत ठट्ठा आ पहुंचे। इतने सुदूर प्रांत में वृंदावन के संत का आगमन, उनका दर्शन लंका में संत मिलने जैसी ही बात थी। किसी ने उनको सत्संग भवन में पहुंचा दिया, वहां उनकी उचित व्यवस्था हो गई। राजा साहब के कानों में भी यह समाचार पहुंचा तो वे मरुस्थल के मृग की भांति संत समागम के लिए दौड़ पड़े। संत पूरण मन जी श्री हित महाप्रभु जी के श्री धाम में पधारने के पश्चात ही वहां अन्य संत विरक्तों के साथ साथ ही मदन टेकरी पर निवास करने लगे थे। जिस दिन श्री राधा वल्लभ लाल का युगल श्रृंगार किया था श्री हरिवंश जी ने, उसी दिन अपराह्न काल में श्रीहित महाप्रभु के चरणों में बैठकर इन्होंने जिज्ञासा पूर्वक हित धर्म को समझाने की, युगल श्रृंगार की तथा गादी सेवा की रहस्यमयी सेवा को बताने की प्रार्थना की थी। प्रेमी जिज्ञासु को पात्र समझकर श्री हित महाप्रभु ने न केवल शिक्षा प्रदान की बल्कि उनको दीक्षा देकर सभी जिज्ञासुओं का शमन करते हुए देश का परिभ्रमण करने तथा श्रीहित धर्म को जिज्ञासुओं कलिग्रसित निराश प्राणियों को तथा धर्म के मर्म को न समझकर मनमाना कर्म करने की स्वतंत्रता को धर्म समझने वाले को समझाने का आदेश दिया। श्री पूरण दास जी अहरनिश मंत्र जप करते। श्रीमद् भागवत के तो वे पूर्व से ही प्रेमी थे, अतः श्रीहित चरणाश्रित होने के पश्चात वे निश्चय कर चुके थे कि श्री रास पंचाध्याय की आराध्या गोपी कौन थी, और वे ही आज तक श्रीहित के नयनों से निहारने पर प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ करती हैं। वे श्री वृंदावनाधीश्वरी प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी ही कृष्णाराध्या नित्य निकुंज महल में विराजमान रहती हैं। ये युगल वर्ग ही सर्वलोक महेश्वर अवतारी हैं। ये सभी रहस्य उनको मंत्र तथा श्री सद्गुरुदेव की कृपा से सहज ही अनुभव गम्य हो चुके थे। श्री हित महाप्रभु के चरणाश्रित अनन्य रसिक कुंज केली गान मत संत ने सत्संग भवन में रस धारा प्रवाहित कर दी थी। अत्यंत भावुक भक्त के मुख से इस रस धार में आचूड़ स्नान कर राजा साहब उनके चरणों में प्रणत हो गए। प्रार्थना की, मैं अत्यंत अतृप्त पिपासा कुल प्राणी हूँ। इस एक बिंदु से त्रसित की पिपासा शांत न होकर और भड़क उठी है। आप कृपा करके मेरे यहाँ ही निवास करें ताकि मैं सत्संग सुधा में अपनी त्रिशाग्नि का शमन कर सकूं। राजा साहब के विनीत आग्रह पर श्री पूरण दास जी उनके महल में ही अलग एकांतिक कक्ष में निवास करने लगे। प्रातः से दो प्रेमियों का अजस्र सत्संग प्रवाहित होता, जिसे मध्याह्न राजभोग धराने की स्मृति ही बांध लगा पाती थी। असीम आनंद प्रतिदिन प्रवाहित होने लगा। राजा परमानंद जी अपनी पीड़ा, श्री गुरु चरणाश्रित न हो पाने की पीड़ा तथा गुरु प्राप्त करने की लालसा संत से छिपा न सके। श्री पूरण दास जी उनकी रहनी सहनी और रुचि देखकर उनको श्री हिताचार्य महाप्रभु के पद सुनाते तथा हित मार्ग का उपदेश देते। इस प्रकार जब पूरण दास जी ने
श्री हिताचार्य के पद तथा उनका भाव सुनाया तो जिज्ञासु राजा साहब ने श्री हित महाप्रभु के विषय में अधिकाधिक जानने की अभिलाषा व्यक्त की। पूरणदास जी ने उनका पूर्व परिचय न जानने के कारण उनके वृंदावन प्रेम धाम में प्रवेश के समय से लेकर अपनी उत्कंठा शांति तथा श्री जी के प्रति उनकी एकनिष्ठ श्रद्धा व सेवा का परिचय दिया। यह भी बताया कि वे श्रीधाम वृंदावन को दिव्य श्रीखंड सुवासित चरण चिन्हांकित अलौकिक कुंजों से सुशोभित नित्य धाम मानते हैं, जबकि प्रत्यक्ष मृण्मय भूमि वृंदावन में करील कंटकाच्छादित अरण्यमयी भूमि पर चलकर प्रवेश भी दुष्कर है। आपको यदि इस रस का पान करना है, आनंद सिंधु में अवगाहन करना है, तो आप श्री वृंदावन में विराजमान श्री हित हरिवंश महाप्रभु को ही अपना गुरु वरण कीजिए। श्री पूरणदास जी के सत्परामर्श से प्रभावित राजा परमानंद जी ने उसी दिन अवकाश प्राप्ति हेतु हुमायूं को अपनी मानसिक तथा शारीरिक शक्ति का ह्रास लिखकर अपना त्यागपत्र भेज दिया। उनका प्रत्येक क्षण श्री पूरणदास जी से रस चर्चा अथवा उनके द्वारा वर्णित श्री हरिवंश स्वरूप का भावनात्मक एवं कल्पनात्मक दर्शन करके मुग्ध भाव में व्यतीत होता एक मानसिक चित्र स्थिर हो चुका था। श्री हरिवंश जी का बस रिक्त समय में उसी का स्मरण एवं ध्यान करते रहते। प्रत्येक क्षण ऐसे ही व्यतीत होता था। राजा साहब का आकुल व्याकुल मन श्री गुरु चरणार बिंदों का चंचरीक बनने की प्रतीक्षा में छटपटा रहा था। वे जानते थे कि राज्य व्यवस्था में से इतने शीघ्र मुक्ति संभव ही नहीं थी। मन प्राण व्यवस्था की बेड़ी में बंधे पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति तड़फड़ा रहे थे। श्री परमानंद जी ने प्रथम बार ही पूरणदास जी द्वारा श्रीहित हरिवंश महाप्रभु के पदों के तथा उनकी रसमयी व्याख्या द्वारा इस निकुंज रस का आस्वादन किया था। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक का अनुशीलन करने वाला, अपने जीवन को इसी आदेशानुसार ढालने वाला कर्तव्य परायण योद्धा इस रस सिक्त धरातल पर जहां नयो ने नवरंग पद संख्या 54 की निरंतर वर्षा हो रही हो, कैसे खड़ा रहता। इस स्नेह की रपटन पर तो कोई शुष्क सिक्तावत हृदय ही सावधान स्थिर रह सकता है। राजा परमानंद जी तो इस मार्ग पर पग रखते ही फिसल गए। गिरकर चोट लगी हृदय को तथा आनंद मत्त हुई बुद्धि रसना से जन्म जन्म की तृषा को श्री हित हरिवंश चंद्र से निर्झरित सुधा सिक्त सम औस बिंदुओं को जो उनके मुख कमल से पदों के रूप में टपक रहे थे, अतृप्त पिपासा कुल की भांति चाट रहे थे। हृदय तथा नेत्रों में श्रीहित महाप्रभु का स्वरूप ऐसे बस गया था कि भरी सराय देखकर अन्य पथिक स्वयं ही लौट जाएं। तन्मयता के कारण उन्हें अन्य कुछ दृष्टिगोचर ही नहीं होता था। इस प्रकार वे मत्त हुए सर्वेंद्रियों से रसपान कर रहे थे। श्री हरिवंश नाम ध्वनि करते करते उनकी सुधा वर्षा, दिन का चैन तथा रात्रि की निद्रा सब कुछ तोड़ गया था। श्री हित महाप्रभु को कोई प्रेम से पुकारे और वे स्थिर रह आए, यह कहाँ संभव है। परमानंद जी नाम जप करते करते ध्यान मग्न देहाध्यास शून्य हो गए थे। तभी सजीव हो गया उनके मन मस्तिष्क में रचा बसा श्री हरिवंश स्वरूप। वत्स, तुम्हारी भावना तथा लगन से मैं अत्यंत हर्षित हूँ। तुम जिसके लिए व्याकुल हो उस दीक्षा को देने के लिए मैं स्वयं ही यहाँ आ गया हूँ। शिक्षा तुम पूरणदास जी से ग्रहण कर ही चुके हो, अब दीक्षा ग्रहण करो। राजा परमानंद जी को ठट्टा में ही दर्शन एवं दीक्षा देकर कृतार्थ कर दिया श्रीहित महाप्रभु जी ने। साथ ही आदेश भी दिया, प्रत्यक्ष भेंट तो अब श्रीधाम वृंदावन में ही होगी। पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। श्री गुरुदेव का आशीर्वाद स्वर्ण में सुगंधवत हो गया। परमानंद जी प्रेम में हो गए। वे स्वप्न में ही दीक्षा तथा दर्शन की प्राप्ति समझ रहे थे।
को सत्य करने की तीव्र लालसा के कारण ठट्टा निवास को अब नरक यातना भोगने के समान दुखदायी समझ रहे थे। एक एक क्षण वर्षों के समान प्रतीत हो रहा था। तभी आ पहुंचा मुक्ति की आज्ञा का पत्र। विवस्ता के बंधन कटते ही दौड़ पड़े राजा साहब श्री धाम वृंदावन की ओर। श्री पूरनदास जी के सत्संग में राजा साहब चिन्मय चिन्मय वृंदावन तथा श्री हरिवंश जी के दिव्याति दिव्य स्वरूप को भली प्रकार जान चुके थे। यह निकुंज महल श्री प्रिया प्रियतम का अपना निज केली धाम है। यह ज्ञात होने के पश्चात किसका मन इस धाम के दर्शनों को न ललक उठेगा। फिर श्री परमानंद जी जो इस मार्ग के पथिक ही बन चुके थे, लगभग संवत 1592 में जब श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को अपने लाडले श्री राधा वल्लभ लाल सहित श्री धाम में मदन टेकरी पर विराजमान हुए, लगभग 1 वर्ष से अधिक हो चुका था तथा उनकी यश सुर भी चहुं ओर छा चुकी थी। श्री परमानंद जी भी यहाँ आ पहुंचे। श्री गुरुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन कर तथा चरण ब्रज शीश पर धारण करके वे राजा से संत परमानंद दास बन गए। चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूर्ण हो गई। ब्रज से बहुत दूर रहे थे श्री परमानंद दास, इसीलिए अब वे पूर्ण ब्रज प्रदेश का दर्शन कर ब्रज रसपान कर आप्यायित होना चाहते थे। श्री वृंदावन वास के समय यहाँ की परिक्रमा तथा वृंदावन से बाहर ब्रज के रमणीक स्थलों की शोभा निहारते हुए भ्रमण करना, साथ ही हित धर्म का प्रचार प्रसार करना उनके रुचिकर कार्य थे। श्री हित महाप्रभु के पदों व श्री राधा सुधानिधि के श्लोकों का गान करते समय वे उनके भाव में निमग्न हो समय का भान विस्मरण कर बैठते थे। अपने वांछित लक्ष्य को पाकर वे धन्य हो गए थे। ब्रजवासियों का रक्षक नरवाहन, ब्रज संस्कृति का पोषक नरवाहन। यह वह समय था जब भारतीय इतिहास करवट बदल रहा था। राजनीति बहुत बड़ा परिवर्तन ले रही थी। आक्रामकों ने भारत के केंद्र पर अधिकार कर रखा था, साथ ही संपूर्ण भारत को कुचलने को कृत संकल्प शत्रुओं के कारण चारों ओर युद्ध की विभीषिका छाई हुई थी। भारतीय दुर्दमनीय श्रेष्ठतम वीर तथा योद्धा होते हुए भी अहम के विनाशकारी पंजे में जकड़े हुए थे। वे पृथक पृथक समुदायों में तो शौर्य प्रदर्शित करके वीर गति प्राप्त करने में गौरव समझ रहे थे, किंतु सुसंगठित होकर एक छत्र के नीचे एकत्रित होकर देश की रक्षा में बलिदान अहम का बलिदान करते हुए शत्रु से टक्कर लेने की बात संभवतः वे अपने अहम के कारण कभी सोच ही न सके। आक्रांताओं के लिए यही लाभकारी सिद्ध हो रहा था। युद्ध की ज्वालाएं ब्रज क्षेत्र को भी स्पर्श करने से नहीं चूकी थी। अपने आप में संतुष्ट रहने वाले भोले भाले ब्रजवासी अर्थव्यवस्था अस्त्र शस्त्र व्यवस्था कहाँ से करते। उसी आपत्ति काल में ब्रज वसुंधरा का लाल नरवाहन हुंकार उठा, जैसे सुषुप्त सिंह जाग उठा हो। नरवाहन की ओजस्वी वाणी जैसे रणचंडी का आह्वान कर रही हो। शनय शनय परंतु शीघ्र ही नवयुवकों के दल नरवाहन की ध्वजा के तले एकत्रित होने लगे। शस्त्र संचालन सीखने के साथ साथ अर्थ एवं अस्त्र व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस नवीन ब्रजवाहिनी ने मुस्लिम पड़ावों और आक्रांताओं को रात्रि में धावा मारकर लूटना प्रारंभ कर दिया। द्रव्य और शस्त्रों को लूटने के साथ साथ निद्रित असावधान सैनिकों को काटने में भी संकोच नहीं करते थे। आंधी की तरह आते और तूफान की भांति कहर बरपा कर बीहड़ वनों में गुम हो जाते। नरवाहन को कोई नहीं पहचानता था, परंतु उसके नाम का आतंक आक्रांताओं को ब्रज प्रदेश की सीमा के समीप आने के लिए भी सोचने पर विवश करने लगा था। नरवाहन के नेतृत्व में सफल थी ब्रजवाहिनी, किंतु एक बात में बहुत कठोर था नरवाहन, वह अनुशासन प्रिय था। अनुशासन भंग करने वालों को क्षमा नहीं थी। संदेह मात्र पर ही मृत्यु दंड था प्रमादी कर को उसकी आचार संहिता में।
दिल्ली तक नरवाहन के नाम की गूंज सुनाई पड़ने पर बादशाह ने इस दुर्दांत दस्यु को पकड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु नरवाहन सदैव अपनी सैन्य संचालन कुशलता एवं सफल छापेमारी नीति के कारण विशाल मलेच्छ सेनाओं को छकाता, पराजित करता तथा लूटता रहा। सहस्त्रों सैनिकों और लक्षाधिक मुद्राओं के साथ साथ आक्रांताओं को शताधिक अश्व, गज, रथ इत्यादि से भी एक एक बार की मुठभेड़ में हाथ धोना पड़ता था। केंद्र के कई प्रशिक्षित सेनापतियों से हाथ धोने तथा कई योग्य सूबेदारों के परास्त होने के पश्चात तथा मथुरा मंडल के सूबेदार द्वारा इस अलाभकारी प्रदेश के अपराजित दस्यु की गतिविधियों का वर्णन सुनकर नीतिज्ञ बादशाह ने नरवाहन को न केवल ब्रज प्रदेश का शासक स्वीकार कर लिया था, बल्कि बादशाह की ओर से स्वयं मथुरा मंडल के सूबेदार ने सिरोपाव प्रदान कर राजा की उपाधि से सम्मानित भी किया था। आज वही महाराजा नरवाहन जब भयगांव सहित अपनी सुदृढ़ गढ़ी के सभा कक्ष में पधारे तथा सुरक्षा व्यवस्था में संधि के कारण किसी प्रकार की असावधानी तो नहीं हो रही, तब प्रधान सेना नायक ने बताया, महाराज, हमारी सेना को अभ्यास उसी भांति प्रतिदिन कराया जाता है। गुप्तचर दिल्ली, मथुरा से लेकर ब्रज प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में सक्रिय हैं। ये सभी यथावत है, मात्र एक परिवर्तन के कि वृंदावन की मदन टेकरी पर कुछ महापूर्वक एक सदगृहस्थ अपनी ठाकुर सेवा सहित आकर रहने लगे हैं। उनके कारण वहां साधु समाज तथा ब्रजवासियों का भी आवागमन होने लगा है। नरवाहन क्रुद्ध सिंह की भांति दहाड़ उठा, सेनापति, क्या तुम्हें युद्ध काल में वृंदावन की सघनता का, उच्च टेकरियों पर गगनचुंबी सघन पत्रावली युक्त सुदृढ़ शाखाओं वाले वृक्षों का महत्व विस्मृत हो गया है? क्या सैनिक महत्व के स्थलों पर जन जीवन बसने दिया जाता है? क्या तुम भूल गए कि हमारा शत्रु परम शक्तिशाली, आक्रांता तथा भारत के विशाल भूखंड का स्वामी है? उसने स्वार्थवश मात्र अवकाश पाने के लिए संधि की है। वह शांत नहीं रह सकता। हो सकता है यह ग्रस्त उसका गुप्तचर हो। साधु तथा ठाकुर जी की श्रद्धा के कारण कोई संदेह नहीं करेगा तथा उसके अन्य साथी भी यहाँ एकत्रित होकर हमारा कोई भी छिद्र प्राप्त करते ही हम पर आक्रमण कर देंगे। आश्चर्य तो मुझे तुम्हारे प्रमाद पर है। तुमने ना तो स्वयं इन सब बातों का विचार करके उसे वहां जाने से रोका तथा ना मुझे इस विषय में आज से पूर्व कोई सूचना दी। छापेमार युद्ध में गुप्त स्थलों का जो महत्व होता है उसमें वृंदावन का बिहड़ वन सर्वोपरि उपादेय हो रहा है। शत्रु धोखेबाज तथा मक्कार है। यदि अवसर पाकर अपनी संधि शर्तों को विस्मृत कर सम्मुख युद्ध करने में वह सफल हो गया तो वह हमारा युद्ध नहीं अपितु आत्महत्या का सरल मार्ग होगा। इसीलिए उसने वृंदावन प्रदेश पर निषेधाज्ञा का कड़ाई से पालन करने के लिए अपने गुप्तचर विभाग को सतर्क कर रखा था। प्रकंपित सेनापति के ओष्ठ भयवश थरथरा रहे थे। वाणी विजड़ित हो गई थी। करबद्ध शीश झुकाकर इतना ही कह पाया, किसी प्रकार महाराज, गुप्तचरों ने प्रारंभ में ही प्रवेश निषेधाज्ञा तथा प्रतिबंध की बात बताकर उन्हें रोकना चाहा, परंतु उनके नेत्रों में झलकते प्रेमपूर्ण भाव ने कड़ाई करने में असमर्थ बना दिया सभी को। एक मृत प्राय को नवजीवन प्रदान करते तो मैंने भी छद्मवेश में वहां उपस्थित रहकर देखा है। उनके अधरों की मुस्कुराहट में सम्मोहन है, वाणी में विवश करने की शक्ति है। गुप्तचरों से सुनकर मैं स्वयं गया था परीक्षा लेने। तत्पश्चात मैंने मंत्री जी को भी पूर्ण विवरण सुनाया था। मंत्री, क्या मैं यह समझ लूं कि तुम सब प्रमादी हो गए हो? राज ऐश्वर्य की लालसा ने तुम्हें युद्ध की विभीषिका को भुलाकर शौर्य से विरत कर सुखी शुभ भोगी बना दिया है। क्यों ना तुम्हें इस प्रमाद के दंड स्वरूप मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि तुम सभी जानते हो कि मैं सर्वप्रथम सैनिक हूँ, राजा तो पीछे हूँ, तथा देश के लिए मैं जहाँ अपना शीश हथेली पर लिए फिरता हूँ, वहीं प्रमादी, द्रोही और भेदी के प्राणों का मूल्य भी मेरे लिए चींटी से अधिक नहीं है।
तुमने भी उसको अब तक वहां से जीवित या मृत क्यों नहीं हटाया? वनराज के गर्जन जैसा स्वर सुनकर संपूर्ण मंत्रिमंडल थरथरा उठा था। मंत्री को आज प्राण रक्षा कठिन प्रतीत हो रही थी। राजन, मैं तो स्वयं सेनापति जी से संपूर्ण घटना सुनते ही वहां गया था, किंतु क्या कहूं उस आगत का, जिसके समीप पहुंचने से पूर्व ही मन बरबस द्रवित होने लगता है। कठोरता की ज्वाला का स्थान जल बिंदु ले लेते हैं नेत्रों में, मानो असी धार न होकर दामिनी की चमक हो, वाणी का गर्जन न होकर मेघ गर्जन हो, तथा हम लोग रक्त वर्षा के स्थान पर अश्रु वर्षा कर रहे हों। स्वामी, आप संभवतः हमारे वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे, परंतु आप विश्वास करें या ना करें, हम बोल नहीं पाए। उसने हमसे कुछ नहीं कहा, बस उसके तेजस्वी स्वरूप, मनोहारी छटा, दिव्य तेज एवं माधुर्य मंडित मूर्ति का ऐसा प्रभाव है कि हृदय स्वतः ही श्रद्धा से अभिभूत हो जाता है, प्रणत हो जाता है। मस्तक उस छवि के सम्मुख। यहाँ किस कर्तव्य का पालन करने आए हैं, यह तो वहां स्मरण ही नहीं रहता। गुप्तचर भी प्रथम दिवस से सक्रिय होते हुए भी विवश हैं। विवश तो नरवाहन भी हो गया। मृत्यु दंड के निर्णय पर पुनः विचार करने पर बुद्धि विश्वास नहीं कर पा रही थी। क्या ऐसा संभव है? नहीं नहीं, यह सब वाकजाल है। तुम लोग अपनी असावधानी को अलौकिकता का परिधान पहनाकर मुझे भ्रम में डालना चाहते हो। मंत्री, कहे देता हूँ, यदि तुम्हारे वर्णन में तनिक भी अतिशयोक्ति हुई तो तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मृत्युदंड दूंगा। सेनापति भी नहीं बचेगा, क्योंकि मंत्री राजा का मन होता है, मनन शक्ति होता है, बुद्धि होता है, तो सेनापति राजा की भुजा होता है। यदि ये ही असत्य संभाषण करने लगे तो राज्य के नष्ट होने में विलंब नहीं लगता। गुप्तचर राजा की दृष्टि होते हैं। किसी भी अंग की असावधानी या हानि राजा के लिए, राज्य के लिए घातक हो सकती है। मैं स्वयं चलकर उस चमत्कारी गृहस्थ की परीक्षा लूंगा और तभी तुम सभी के भाग्य का निर्णय भी करूंगा। सभा में सन्नाटा हो गया, जैसे मृत्यु से पूर्व की शांति छा गए। नरवाहन मंत्रिमंडल सहित श्री हरिवंश चंद्र के दर्शन हेतु मदन टेकरी की ओर फुफकारते नाग की भांति चल पड़ा। जय श्री हरिवंश।